नमस्कार छात्रों, मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम पढ़ेंगे संवाद सूक्त इकाई 1 का विश्वामित्र और नदी संवाद सूक्त। इससे पहले हम 3 संवाद सूक्त जो है पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये लास्ट संवाद सूक्त है इकाई 1 का और लास्ट ही हमारा ये टॉपिक है। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। इसमें मंत्र कितने हैं? इसमें मंत्र हैं 13। कितने मंत्र हैं इसमें? 13 मंत्र हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 33वां सूक्त है। कौन सा? ऋग्वेद का तीसरे मंडल का ये 33वां सूक्त है। और ऋषि हैं इसके विश्वामित्र। कौन है इसके ऋषि? विश्वामित्र इसके ऋषि हैं। स्वर इसमें पंचम, दैवत और ऋषभ इसमें क्या है? स्वर है इसका। देवता नदियां हैं। कौन है? नदियां हैं विपाट और शुतुद्री। कौन सी हैं? विपाट और शुतुद्री इसमें नदियां हैं। ठीक है, चलिए। और छंद इसमें कौन सा है? त्रिष्टुप और अनुष्टुप। कौन सा है? त्रिष्टुप और अनुष्टुप। इसे हम व्यास और सतलुज, ठीक है, व्यास और सतलुज नदी भी कह सकते हैं। चलिए, आपने देखा कि विश्वामित्र और नदी संवाद सूक्त में कितने मंत्र हैं? टोटल 13 मंत्र हैं और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। ऋषि इसमें विश्वामित्र है। स्वर इसमें पंचम, दैवत्य और ऋषभ है। नदियां इसमें, देवता इसमें कौन है? नदियां हैं। 2 है। कौन सी? एक तो है विपाट और एक शुतुद्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही आपको मेन जो है यही आपको याद करने हैं। पूछा जा सकता है कि विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त जो है उसके अंदर कौन से देवता है, ठीक है, कौन सा स्वर है या छंद कौन सा है, ऋषि कौन से हैं उसके, तो ये सब आपको याद रखने हैं। छंद उसमें कौन सा है? त्रिष्टुप और अनुष्टुप। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। कौन सा है? तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, जिसमें कुल मंत्र हमारे कितने हैं? 18। भरतवंशी विश्वामित्र। कौन? विश्वामित्र सुदास के पुरोहित हैं। कौन है? सुदास के पुरोहित हैं। और वो बहुत सारा धन लेकर, कहाँ से? धन लेकर अपने गंतव्य मार्ग के लिए निकल पड़े। कौन निकल पड़े? विश्वामित्र निकल पड़े। ठीक है, तो उनके साथ जो अन्य लोग हैं, जो उनके साथ साथ अन्य लोग हैं, वो भी उनका अनुकरण करने लग जाते हैं। जो उनके साथ थे वो भी उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। और वो सुदास नाम के जो राजश्री हैं उनके पुरोहित है। कौन? विश्वामित्र। ठीक है, रास्ते में 2 नदियां हैं, रास्ते में नदियों में क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है, जिसके कारण उन नदियों को पार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वो कौन कौन सी नदियां हैं? 2 नदियां हैं। एक तो है शुतुद्री और एक है विराट, जो मैंने अभी आपको बताई थी, व्यास और सतलज। ठीक है, तो इन 13 मंत्रों में क्या बताया गया है? इन 13 मंत्रों में विश्वामित्र के द्वारा शुतुद्री और जो विराट नदी है, ठीक है, उनके मार्ग देने के लिए विश्वामित्र उनसे क्या करते हैं? उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे स्तुति करते हैं कि हे नदियों, हमें आप रास्ता दो जिससे हम पार हो सके, उस तरफ जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं छात्रों। चलिए अब देखिए, ये विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त का पहला मंत्र है। देखिए, प्रपर्वता नाम उशती उपस्थाद अश्वे इव विशिते हास्यमाने गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाट शुशुद्री पैसा जवेते। क्या कहा? पैसा जवेते। देखिए, प्रपर्वतानाम उशती उपस्थताश्व इव। अश्व इव मतलब घोड़ियों की तरह। पर्वतानाम उशती अर्थात पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की, विशिते हास्य माने और जाने की इच्छा करती हुई, स्पर्धा से दौड़ती हुई, स्पर्धा से दौड़ती हुई, खुले लगाम वाली अश्वेव घोड़ियों की तरह, गावेव यानी गायों की तरह,
शुभ्रे मतलब सफेद, सफेद गायों की तरह, माता के समान, मात्रा मतलब माता, क्या चीज, दो सफेद माता गायों के समान, रिहाणे मतलब चाटती हुई, विपाट सुशुद्री, विपाट और सुशुद्री, पयसा जवेते प्रवाह से तेजी से बह रही हैं। क्या कहा मैंने, दोबारा देखिए आप इसमें, पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई, विशिते हासमाने स्पर्धा से जोड़ती हुई, खुले लगाम वाली अश्वेव दो घोड़ियों की तरह, गावेव शुभ्रे मात्रा रिहाणे, रिहाणे मतलब चाटती हुई, दो सफेद माता गायों की तरह, विपाट और सुशुद्री अपने प्रवाह से तेजी से बह रही हैं। चलिए अब आगे देखिए दूसरे मंत्र में क्या कह रहे हैं। इंद्रे इशिते, इंद्रे इशिते प्रस्वम भिक्षमाणे, अच्छा समुद्रम यथेव याथः, समाराणे उर्मिभि पिन्वमाने, अन्या मानन्या म पयेति शुभ्रे। अर्थात इंद्र एशिते, इंद्र के द्वारा भेजी गई, प्रसवः भिक्षमाणे, भिक्षमाणे मतलब प्रार्थना करती हुई, प्रसव मतलब बहने के लिए, इंद्र के द्वारा भेजी गई, बहने के लिए प्रार्थना करती हुई, समुद्रम अच्छा समुद्र की ओर, रथियों के समान जा रही हो। दोबारा देखिए, इंद्र के द्वारा भेजी गई, बहने के लिए प्रार्थना करती हुई, भिक्षमाणे मतलब याचना करती हुई या प्रार्थना करती हुई, समुद्र मतलब समुद्र अच्छा मतलब की और, समुद्र की और क्या, रथियों दो रथियों की तरह जा रही हो, दो रथियों की तरह समुद्र की ओर जा रही हो। अब आगे देखिए, समाराणे उर्मी भी पिन्वमाने, अर्थात हे शुभ्रे यानी हे कल्याणकारी, हे सफेद वर्ण वाली, समाराणे एक साथ जाती हुई, लहरों से उमड़ती हुई, एक साथ जाती हुई लहरों से, पिन्वमाने उमड़ती हुई, अन्या यानी तुम में से प्रत्येक, वाम तुम दोनों में से, अन्य मतलब प्रत्येक, आम पेती एक दूसरे के पास जा रही हो। दोबारा देखिए, इंद्र द्वारा भेजी गई, बहने के लिए प्रार्थना करती हुई, दो रथियों की तरह समुद्र की ओर जा रही हो, हे शुभ्रे या हे सफेद वर्ण वाली, एक साथ जाती हुई लहरों से उमड़ती हुई, तुम में से प्रत्येक एक दूसरे की ओर जा रही हो। चलिए अब तीसरा मंत्र इसका देखते हैं हम। अच्छा सिंधु मातृत्व माम यासम, विपाश मुर्विम सुभगाम गन्म, वत्समिव मातरा संहृहाणे, समानम योनिम अनुः संचरन्ति। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि मात्र यानी श्रेष्ठ, सिंधु यानी नदी की ओर, आयस मतलब आया हूँ, महान यानी श्रेष्ठ नदी की ओर आया हूँ, विपाश उर्विम यानी विपाट, उर्विम मतलब चौड़ी, सुभगा मतलब सुंदर, सौभाग्यवती, गन्मह के पास आया हूँ। क्या कहा, चौड़ी उर्मी, चौड़ी और सुंदर विपाट के पास आया हूँ, और महान नदी माता के पास आया हूँ। वत्समेव मातरा संरिहाणे, बछड़े की तरह यानी बछड़े को, संरिहाणे मतलब चाटती हुई, मातरा माता, इव की तरह, वत्स मतलब बछड़े को, ठीक है, बछड़े को चाटती हुई माताओं की तरह, समानम योनिम अनुसंचरन्ति, एक ही स्थान को लक्ष्य करके बहती हुई के पास आया हूँ। चलिए अब आगे देखिए, इसमें चौथा मंत्र क्या कहता है। एना वयम पयसा
पिन्वमाना अनुयोनिम देव कृतम चरन्ति न व्रत्वे प्रसवः ससर्क्तः क्यों विप्रौ नद्यौ जोहविति। एना ऐसी वयम हम लोग पैसा जल से अपनी धारा पिन्वमाना उमड़ रही है। क्या ऐसी हम लोगों की अपनी जो धारा है, जो जल है, वो उमड़ रहा है। अनुयोनिम देवकृतम चरंती, देवों द्वारा निर्मित स्थान से चल रही है या जा रही है या जाती हुई। न वर्तवे प्रसवः देखिए, स्वाभाविक रूप से प्रवाहित, क्या चीज? स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हम लोगों की गति, न वर्तवे, लोगों की गति रुकने के लिए नहीं है। स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हम लोगों की गति रुकने के लिए नहीं है। क्यों अर्थात क्या चाहता हुआ, विप्रो मतलब ऋषि या ब्राह्मण, नद्यों मतलब नदियों की, जोहविति मतलब बार बार स्तुति कर रहा है। किस इच्छा से? विप्रो मतलब ब्राह्मण या ऋषि नदियों की बार बार स्तुति कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें कि पांचवा मंत्र क्या कह रहा है। रमध्वम में वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्तमेव प्रसिंधुम इच्छा वृहति मनीषा वस्युरहिय कुशिकस्य सुनु। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं पांचवें मंत्र में। रमध्वम में वचसे सौम्याया, अर्थात हे पवित्र जल वाली नदियों, सोमा पल्लवित मेरे वचनों के प्रति, मेरे वचनों के प्रति क्षण भर के लिए, क्या? मुहूर्त में वही, क्षण भर के लिए एवं अपनी यात्रा को रुक जाओ। क्या कहा? रुक जाओ। ऋतावरी जल से भरी हुई, क्या कहा? जल से भरी हुई, ठीक है। सोमाल पल्लवित मेरे वचनों के प्रति अपनी यात्रा से क्षण भर के लिए रुक जाओ, ठीक है। प्रसुंधुम इच्छा वृहति मतलब महान, मनीषा मतलब स्तुति से अपनी सहायता का इच्छुक, कुशिकस्य सुनु, कुशिक का पुत्र, कुशिकस्य सुनु, कुशिक का पुत्र, मैंने ऊंची स्थिति में नदी का आह्वान किया है। मतलब मैंने जोर जोर से, मैंने अच्छे तरीके से नदी का आह्वान किया है, नदी की मैंने स्तुति की है। चलिए आगे देखिए अब। इंद्रो अस्माह अर्धद्व वज्रबाहुर पाहंत्रवत्रम परिधिम नदीनाम देव अन्यत् सविता सुपाणिस्तस्य वयम प्रस्वे याम उर्विहि। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि वज्रबाहुर वज्रधारी, इंद्र अस्मा हमको अर्ध खोदकर बाहर लाए थे। वज्रधारी इंद्र हमको, क्या? हमको खोदकर बाहर लाए थे। ये कौन कह रहा है? ये नदियां कह रही हैं कि वज्रधारी जो इंद्र है वो हमको खोदकर बाहर लाए थे। पाहन वत्रम परिधिम नदी नाम, उसने नदियों को, परिधिम मतलब घेरने वाले, वत्रम पाहन वत्रम यानी राक्षसों को, उनको भी मार डाला था। देव अन्यत् सविता सुपाणि स्तस्य, सबको प्रेरणा देने वाले, सुपाणि सुंदर हाथों वाले, देव हम लोगों, वयम मतलब हम लोगों को लाए, उर्वी मतलब चौड़ी है, हम लोगों को लाए, हम जितनी चौड़ी हैं उसकी आज्ञा में निरंतर बहती हैं। चलिए अब आगे देखिए। प्रवाच्यम
शशुद्ध्वा वीर्य तद इंद्रस्य कर्म यद्हिम विवृश्चित विवज्रेण परिषदो जघाना यन्नापो अन्य मिव इच्छमाना। अर्थात इंद्र का यह पराक्रम, इंद्रस्य कर्मः, इंद्र का यह कर्म, इंद्र का यह पराक्रम युक्त जो कार्य है, वीर्य मतलब पराक्रम, इंद्र का कर्म कार्य, इंद्र का यह जो पराक्रम युक्त कार्य है, उसने यद अहिम, उसने अहि को विवृश्चित, उसने अहि को मारा, उसने अहि को मार डाला। शुशुधा सर्वदा यानी अवश्य ही, प्रवाच्य मतलब कहने योग्य है। इंद्र का यह पराक्रम युक्त जो कार्य था कि उसने अहि को मार डाला, यह कहने योग्य ही है। विवज्रेण परिषदो, विवज्रेण उसने, वज्रेण वज्र से, परिषदो प्रतिबंधकों को काट डाला, जघाना यानी मार डाला, काट डाला। यन्न अपो अयन मिच्छ मानहा, जल अपना मार्ग खोजता हुआ प्रवाहित हुआ, काट डाला और जल ने अपना मार्ग खोज लिया और वो प्रवाहित हो गया। चलिए आगे देखिए अब। एतद वचौ जरितम अपि मृष्टा या यतै घोषानुत्तरा युगानि उक्तेषु कारो प्रतिनो जुजुष्व मा नो नीकः पुरुष्ट्रा नमस्ते। एतद वचौ अर्थात हे स्तुति गायक, वचौ इस वचन को, हे स्तुति गायक इस वचन को मत नहीं, कभी भी, अपि कभी भी, मृष्टा मत भूलना। हे स्तुति गायक इस वचन को कभी भी मत भूलना। या यते घोषानुत्तरा युगानि, ताकि भावी युवक लोग, युगों के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सके। उक्तेषु कारो, कारो हे कवि, अपनी स्तुतियों में हमारा, जुजुष्व मतलब आदर रखो। ना मत, नो नी नीचे, क पुरुषत्र नमस्ते मनुष्य कोटि में नीचे मत लाओ। अपनी स्तुतियों में कवि से कह रही हैं नदियाँ कि हे कवि अपनी स्तुतियों में हमारा आदर रखो, हम लोगों को मनुष्य कोटि में नीचे मत लाओ। नमस्ते तुम्हें नमस्कार है। चलिए अब आगे देखिए। ओ शु स्वसारः कार्वे शृणोत, ओ शु स्वराह मतलब हे सुंदर बहनों, कार्वे मतलब कवि की, शृणोत मतलब बात सुनो। हे सुंदर बहनों कवि की बात सुनो। ययौ वो दुरादनसा रथेन, तुम्हारे पास बहुत दूर से, नसाह रथेन गाड़ी तथा रथ से आया हूँ। अब ये कौन बोल रहा है? ये विश्वामित्र बोल रहे हैं नदियों को। तुम्हारे पास बहुत दूर से गाड़ी और रथ से आया हूँ। निशु नमध्वम भवता सुपारा, क्या कहा? अच्छी तरह से झुक जाओ, आसानी से झुक जाओ। हे नदियों अपनी जलधारा से अक्ष के नीचे होकर आसानी से पार करने योग्य हो जाओ। स्त्रोत्याभि मतलब जलधारा से, सिंधवा मतलब हे नदियों अपनी जलधारा से, अक्षः अध्यौ अपने अक्ष से नीचे होकर, सुपारा आसानी से पार करने योग्य, भवता मतलब हो जाओ। चलिए आगे देखिए अब। आते कारौ शृण्वाम वचांसी, आते कारौ शृण्वाम वचांसी, हे प्रार्थना करने वाले विश्वामित्र तुम्हारी बातों को हम सुन रहे हैं। शृण्वामा क्या हम सुन रहे हैं। ययाथ दुराद अंसा रथेन, दुराद अंसा रथेन
क्योंकि तुम बहुत दूर से गाड़ी से और रथ से के साथ आए हो, तो तुम्हारे लिए मैं झुकती हूँ। नीतेनंसई पिप्यानेव योषा, क्या मैं तुम्हारे लिए झुकती हूँ जैसे योषा मतलब स्त्री, पिप्यानेव मतलब दूध के स्तन से भरी हुई जो स्त्री होती है वो अपने पुत्र के लिए, और मर्यायेव प्रेमी के समान कन्या शशश्चै ते, श्वश्चै मतलब आलिंगन करने के लिए झुकती है। हे प्रार्थना करने वाले विश्वामित्र, तुम्हारी बातों को हम सुन रही हैं, क्योंकि तुम बहुत दूर से गाड़ी से और रथ से हमारे पास आए हो, इसलिए मैं नीचे झुकती हूँ जैसे दूध से भरे स्तन वाली औरत अपने पुत्र के लिए, और जैसे युवती अपने प्रेमी का आलिंगन करने के लिए झुकती है। चलिए अब आगे देखिए। यदंग त्वा भर्ता संतरे युग वयन ग्राम इशित इंद्रजूत अषाढ़ प्रसवः ससर्त आवोव्रणे समुतिम यज्ञा नाम। यदंग हे नदियों, यद मतलब जो, भरतः मतलब भरत वंश वाले, ठीक है, हे नदियों जो, यानी तुम्हारी अनुमति अब हमें मिल गई है, इसलिए भरतवंशी वाले हम लोग तुम्हें पार करे। सतरिंग यू मतलब तुम्हें पार करे। ये कह रहे हैं कि हे नदियों, जो भरतवंशी वाले लोग हैं वो हम तुम्हें पार करें, क्योंकि अब तुम्हारी अनुमति मिल गई है। अब पार जाने की इच्छा वाला अनुज्ञात इंद्र द्वारा भेजा गया झुंड, इशितः इंद्र जूतः मतलब इंद्र द्वारा भेजा गया जो एक समूह है, झुंड है, वो तुमको पार करे। अषाढ़ प्रसवः ससर्गतः, तुम लोगों का जल प्रवाह स्वाभाविक गति से प्रवाहित होता हुआ आवोव्रणे समुतिम यज्ञ या नाम, क्या होता हुआ बहे, मैं पवित्र नदियों का समर्थन करता हूँ या मैं चाहता हूँ। चलिए आगे देखिए। तारिषु भर्त्रा गव्यः समभक्तः विप्रः समूति नदीनां प्रविन्नध्वमिषयन्ति सुराधा आवक्षणः प्रणध्वम यात शिभम, अर्थात पार जाने की इच्छा वाले भरतवंशियों ने पार कर लिया, विप्र मतलब ब्राह्मण ने, नदी नाम नदियों का, सुमितः सुमति समर्थन प्राप्त कर लिया, सुराधा सुंदर धन वाली, धन लाती हुई, सुंदर धन वाली धन लाती हुई, वक्षणा अपनी जगह पर, प्रपिन्नव क्या यथावत प्रकट रूप से, प्रवाहित हो, पूर्ण रूप से जल से भरो और शीघ्रता से बहो। चलिए आगे देखिए। अब इसका ये क्या है, लास्ट मंत्र है। अब इस लास्ट मंत्र में देखिए कौन सा छंद है, इस लास्ट वाले मंत्र में है अनुष्टुप छंद। कौन सा छंद है इस लास्ट वाले मंत्र में, अनुष्टुप। और शेष जितने हमने छंद पढ़े हैं उनमें कौन से हैं छंद, त्रिष्टुप। कौन से छंद हैं, त्रिष्टुप छंद हैं। चलिए अब ये लास्ट वाला छंद हम पढ़ते हैं, लास्ट वाला मंत्र हम पढ़ते हैं। उद्वम उर्मी शम्या हंत वापो योक्त्राणी मुच्चतः, छोड़ दे, युक्त्राणी रस्सी को, आपह जल, शम्या जुए की कील को, उर्मी धारा, द्व मतलब तुम्हारी, माँ उद्रष्कृतौ व्यसनेन सा नघन्यो शुन मार ताम, तुम्हारी धारा अर्थात तुम्हारी धारा जुए की कील को ऊपर से आघात करे, अर्थात जुए की कील नीचे से बहे, जैसे तुम्हारा जल रस्सी को छोड़ दे। मादुष्कृतौ व्यसनेन घन्यौ, कल्याणकारी पाप से रहित,
तिरस्कार न करने योग्य दोनों नदियां वृद्धि न प्राप्त करें। चलिए छात्रों, आज हमारा ये विश्वामित्र और नदी जो संवाद सूक्त है वो समाप्त हो गया है, और इसके साथ ही हमारी एक इकाई, जो हम इकाई 1 पढ़ रहे थे, वो भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम इसके करेंगे क्या? इसके बाद हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। आगे की वीडियोस में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे इकाई 1 के। तब तक आप इसको, जितने भी वीडियोस हैं इकाई 1 के, उनको समझिए, उनके नोट्स बनाइए, उनको याद कीजिए, और शिखा संस्कृत क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।